वेलकम क्लास। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, हमने रियल नंबर में इससे पहले बात की थी कि रियल नंबर के फर्स्ट पॉइंट पे हमें दो चीज़ें बताई गई हैं। क्या? एक था यूक्लिड डिवीजन लीमा और दूसरा था क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब हमने क्या किया? यूक्लिड डिवीजन लीमा हमने a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर value of r lies between 0 और 1 लेस देन b। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या बात करते हैं कि हम एल्गोरिदम की बात करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम मैंने पहले वीडियो में समझाया है, मैं अभी फिर बता देता हूँ। क्या है कि जब हम कोई लीमा में हमने क्या किया था, थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि प्रूवन स्टेटमेंट को दिया था दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, लेकिन प्रूवन स्टेटमेंट के साथ साथ हमें उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स चाहिए। वो जो स्टेप्स होते हैं उनको ही हम काउंट करते हैं किसमें? एल्गोरिदम में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एल्गोरिदम की बात तो कर ही चुके हैं, आज हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जो यूक्लिड जी ने जो हमारे एल्गोरिदम का जो पॉइंट दिया उन्होंने क्या किया? एचसीएफ निकालने के लिए एक डिवीजन मेथड दिया था। हमने पहले से ही एचसीएफ निकालने का एक डिवीजन मेथड पढ़ भी रखा है। हम क्या करते थे कि यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कितना लिख लें, 50 लिख लेते हैं। चलिए, फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने टेबल पढ़ना शुरू किया। ठीक, हम टेबल पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। कब तक पढ़ेंगे? पहले चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा 50 है, आइए इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते थे? हम सीधे सीधे यहाँ पे ही 3 को रख देंगे, है ना। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और ये हमारा आ जाएगा 1। फिर हम इसको 2 लिखेंगे और यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 1 2 जा 2, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमें मालूम पड़ा कि इस 3 और 50 में अगर एचसीएफ ढूंढा जाए तो हमें एचसीएफ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता है। 3 और 50 में कोई एचसीएफ नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे 1 मिला था। ठीक, कॉमन एचसीएफ, कभी भी एलसीएम या एचसीएफ हम देखते हैं तो हमें 1 तो कॉमनली मिलता है। 1 को हम कंसिडर नहीं भी करें तो भी हमारा काम चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला कि 3 और 50 में कोई हमें अदर एचसीएफ नहीं मिला। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में इन्होंने क्या किया? उसके स्टेप्स को बनाया। ठीक है, इसी स्टेप्स को उन्होंने एक दूसरे फॉर्म में लिखा, जिसको कि उन्होंने अपना एक मेथड बनाया। आइए हम देखते हैं मेथड क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक, हमें क्या करना है? इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे? हम एक छोटा सा रफ वर्क करेंगे। ठीक है, जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अभी हमने यहाँ पे भी किया था, ठीक है, रफ में, तो उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसमें बड़ा कौन है? 225, और छोटा कौन है? 135। बाहर लिख दिया। इसको डिवाइड करते हैं। 1 टाइम में कितना आएगा? 135। क्यों? टेबल काउंट कर लीजिए, देख लीजिए, ये आ जाएगा 2 टाइम में 270। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम में माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसको 1 कैरी दे देंगे। 12 में से 3 गया, ये कितना आ गया? 9, और ये खत्म, 90 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 135 को वापस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन ये हर बार का जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन के आगे आता जाता है, और रिमाइंडर क्या हो जाता है? वो वापस डिवाइजर बन जाता है। ठीक, अब हम इसकी टेबल पढ़ेंगे। 92 जा वापस कितना चला जाएगा?
180, ठीक है। हम वापस लेंगे कितना, 1 टाइम 90, 5 में से 0 गया, कितना आया 5, 3 से 9 जाएगा नहीं, हम इसको 13 बना लेंगे, ये आ जाएगा 45, ठीक। फिर हमने रिमाइंडर को बनाया डिवाइजर, ठीक है, और डिवाइजर को बना दिया डिविडेंड, 90 अंदर आ गया, 45 2 जा 90, ये पूरी तरह से यहाँ पे कट गया। जैसे ही ये पूरी तरह से कट जाता है, ये एचसीएफ निकल के आता है। इसका मतलब ये क्या है कि 35 और 225 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 45। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकला है। किससे निकला है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यूक्लिड थ्योरम में हम इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है ना, हर एक स्टेप को ब्रेक कर देना है। देखिए हमें क्या मिला था लीमा में, हमें लीमा में क्या मिला था, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर मिला था, ठीक है। हमें इसी फॉर्म में बार बार इसको ब्रेक करते रहना है, कब तक, जब तक कि हमको ये नहीं मिल जाता, ठीक है। देखिए स्टेप 1 हमने क्या किया, A कितना होगा, A होगा इसमें 225, क्योंकि A क्या था, डिविडेंड था, तो डिविडेंड यहाँ पे कितना बना हमारा 225, हमने लिखा 225 इज इक्वल्स टू, ठीक। अब हमारा B क्या है बताइए, नहीं मालूम, 1 है वहां पे लिखा, ठीक है। सॉरी B हमारा कितना है 135 डिवाइजर है, Q हमारा कितना है रिमाइंडर है, सॉरी Q हमारा क्वेश्चन है जो 1 आया है, और रिमाइंडर कितना है हमारा बचा 90, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। फिर स्टेप 2, अब यहाँ पे हमारा कितना बचा हुआ है, देखिए अब 135 है ना, तो हम वापस यहाँ पे 135 ले लेंगे, बराबर हमारा डिवाइजर कितना है 90, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कितना है हमारा 45, ठीक। फिर हमने लिखा स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में हमने हमारा कितना बना है डिविडेंड 90 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है हमारा 45 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन कितना आया है 2 प्लस रिमाइंडर 0। जैसे ही हमारा ये रिमाइंडर 0 आता है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो हमारा बी निकल के आया है लास्ट स्टेप का 45, यही हमारा क्या है सबसे बड़ा एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या मिल गया ये 45, ठीक है, यही पॉइंट था। एचसीएफ of 135 and 225 is equals to 45. That's it. उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन हमने किया, अब इसको हम दूसरी बार समझते हैं, या पहले हम इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें। चलिए आइए फिर से देख लेते हैं। क्या है ना कि हमें क्या करना था, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालना था कैसे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो पहले हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया, हमने 135 से 225 को डिवाइड तब तक किया जब तक कि हमारा यहाँ पे क्या ना आ जाए, 0 ना हो जाए या खत्म ना हो जाए, ठीक है। हम इसको 0 भी लिख सकते हैं। जिस स्टेप में हमें 0 मिलता था, हमें वही लास्ट स्टेप का डिवाइजर जो होता था वो हमारा एचसीएफ होता था, हमें मालूम है, हमें बस यही करना था। और हमने इसी के स्टेटमेंट को क्या किया, वापस इसी प्रोसेस को हमने यूक्लिड के फॉर्म में चेंज कर लिया। यूक्लिड डिवीजन लीमा से हमें ये मिला था, इसी फॉर्म में हमें बदलते जाना था। स्टेप 1 पहले स्टेप में हमने क्या किया था, इससे इसको डिवाइड किया था 1 टाइम में, हमने वही प्रोसेस अपनाया। फिर से स्टेप 2 सेम प्रोसेस रिपीट हुआ। स्टेप 3 में हमें सीधे सीधे एचसीएफ मिल जाता है, हमने लिख दिया यहाँ पे एचसीएफ कितना है, ठीक है। चलिए आइए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, रिपीट करते हैं क्या है। आइए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। इसका 196 एंड 38220
3822 ठीक है। इसका फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके रफ वर्क कर लेते हैं। आइए, रफ वर्क करने के लिए हमने क्या किया, वापस 38220 और 196, ठीक है। 2 टाइम्स में देखिए क्या इतना आ रहा, भाई चेक कर लेते हैं। 6 2 12, 2 तो आ गया, 9 2 18 और 1 19, 9 बड़ा हो गया, 2 1 2 और 1 3 बड़ा हो गया, इसका मतलब 2 टाइम में। तो 1 टाइम में लेते हैं 196, ठीक है 196। अब क्या करेगा ये, कैरी लेगा इससे, वापस कितना आया, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 7, ये इससे कैरी लेगा बन जाएगा 17, 17 में से माइनस गया 9 तो हो गया 8, फिर ये करके क्या बन गया 2, 2 में से बन गया 1, ठीक है। जो माइनस करके देख लेंगे आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब वापस इस पे आते हैं। अब देखें भाई कितने टाइम्स आएगा, 196 से 1862 चाहिए, ठीक है। कितने टाइम्स में आ सकता है, 5 टाइम्स में ट्राई कर लें। चलिए आइए 5 टाइम्स में ट्राई कर लेते हैं। 196 इंटू 5, 5 6 33, 5 9 45 और 3 48, 4 5 90। ये तो अभी भी छोटा है, चलिए 6 टाइम्स में करके देखते हैं। 6 6 36 का 6 कैरी गया 3, 6 9 54 और 3 57, 5 आया कैरी, 6 1 6 और 5 11, अभी भी बहुत छोटा है। एक काम करते हैं, 1960 1862 है, सीधे सीधे 9 टाइम में करके देख लेते हैं। 9 6 54 का 4 कैरी गया 5, 9 9 81 और 5 86, 9 और 8 17। भाई इससे बड़ा अगर 10 टाइम में करेंगे तो 1960 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो हमने लिखा, ठीक है, इसको उठाया, अरे अभी क्या 9 टाइम में 1764 डिवाइड किया, कितना आया, 12 में से 4 गया 8, 17, ये 6 7 हो, ये 5 हो जाएगा ना, 5 में से 6 गया कितना आया, 15 में से 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 0, खत्म। ये 0 यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा 980 आया, समथिंग 5 टाइम्स में हमारा आ रहा था, कुछ आ रहा था इसी के आसपास। 196 इंटू 5 फिर से करके देख लेते हैं। 5 6 30 का 0 कैरी गया 3, 5 9 45, 3 48, 4, ये तो पूरा पूरा सीधे सीधे कर गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 बार में 980, ठीक है। क्या हुआ, ये एक बार में ही पूरा का पूरा कट गया। जैसे ही पूरा पूरा कटा तो हम सीधे सीधे लिखेंगे स्टेप 1। हमारा डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, पहले 38220, ठीक है। फिर हमने बी, हमारा डिविडेंड था ना, डिविडेंड क्या है, सॉरी डिवाइजर है ना, डिवाइजर क्या है हमारा 196, क्यू से क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन कितना आया यहाँ पे 195, तो हमने लिखा 195, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं आया है, ठीक है, क्लियर। तो हमारा अब देखिए एस तो दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला, तो यही हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑफ 196 and 38220 is 196, that's it। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
क्या क्वेश्चन कह रहा है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, क्या करना है, क्या कहा गया कि हमें टोटल मेंबर कितने दिए, 616, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, एक परेड में भाग लेना है और उसमें चलना है। आर्मी बैंड की एक परेड है, उसमें उस बैंड में कितने मेंबर हैं, 32, ठीक है। और इन्हें क्या करना है, 2 ग्रुप्स बनाना है, ठीक। सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, ठीक। तो मालूम ये करना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं, ठीक है। ये मेन बातें हैं जो हमें इसमें देखनी है। तो आइए देखते हैं। 616 है, 32 मेंबर का एक ग्रुप बनना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 ग्रुप बना लें, ठीक। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक एचसीएफ बनाना होगा, निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। इन दोनों का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें तो हमें मालूम पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो आइए निकाल लेते हैं। पहले वही तरीका, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या, 616 32। हाँ भाई, अच्छा एक बात है, क्लास 4 से लोग कहना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 3 से, क्या कि टेबल याद कर लीजिए, है ना। टेबल कहाँ से, 2 से लेकर 20 तक। लेकिन ज़माना गया है बदल, पेपर में होता है सवाल बड़े बड़े होते हैं, टाइम होता है कम, तो थोड़ा सा फंडा बदल गया। मैं क्या कहता हूँ कि 2 से लेकर 10 तक की टेबल तो सबको याद होती है, आप याद करेंगे 12 से लेकर 30 तक, ठीक है। ये आपको याद करना है। इसके लिए किसी प्रकार का मैं एक्स्ट्रा दबाव नहीं डालूंगा, ना किसी को कुछ बच्चे को कहूँगा, जिसकी इच्छा हो वो याद कर ले। याद करेगा तो उसका 2 फायदे हैं, पहला उसको आम से ज़्यादा आएगा, दूसरा वो टेक्निकली उस चीज़ को जल्दी हल कर लेगा, ठीक है। अब 30 तक की टेबल याद हो तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम टेबल याद करेंगे, नहीं याद करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही ऑप्शन है। वैसे आप लोग ढीठ है, हमको मालूम है, मानेंगे तो है नहीं, याद कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं। 32 अगर 2 जा जाते हैं तो कितना आएगा, 64। मगर हम बड़ा है, हम 1 टाइम लेंगे। 32 11 में से 2 गया तो हमारा आया 9, 5 हो गया, ये कैरी देता है 1, ठीक है। 5 में से 3 गया, आया 2। हमने इसको यहाँ पे किया, 6 को कॉपी, कैरी डाउन, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए क्या है कि अगर इसको लेते हैं 10 टाइम्स तो ये आता कितना, 320, और ये 32 है, ठीक है। 320 में से अगर 30 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 290, ठीक है। हमने क्या किया, उसमें से 2 और माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना आया, 288, जो इससे छोटा है, तो हमने 9 टाइम्स पे ले लिया, 288। जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ देखिए, 32 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18 का 8 कैरी गया 1, 9 3 ज़ा 27 और 1 28, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो समझ लें। 16 में से ये 9 से जाएगा नहीं, 6 में से 8, तो इसको हमने कैरी दे दिया, ये हो गया 16, ये बन गया 8। 16 में से 8 गया, कितना आया, 8। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। हमने वापस कितना लिया, 32 यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। मालूम है ना, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा, जो डिवाइजर था वो हमारे नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। अब 8 4 जा हमें मालूम है कितना होता है, 32, हमने काट दिया, ये 0 आ गया। इसका मतलब है हमारा एचसीएफ कितना आया, 8। अब यूक्लिड डिवीजन में हम क्या करेंगे, वापस इसको a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा स्टेप 1, क्या हुआ,
ठीक है, वापस देखिए, पहला हमारा क्या था, ये ए डिवाइजर सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 616, ठीक है, लिख दिया, इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है हमारा 32, क्वोशिएंट हमारा कितना आया 19, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया 8, ठीक है। अब स्टेप 2 देखते हैं, यहाँ पे हमारा डिविडेंड कितना है 32, हमारा क्वेश्चन डिवाइजर कितना है 8, क्वेश्चन कितना आया 4, रिमाइंडर आया 0। तो ये हमारा जो लास्ट हमारा कितना है, जो हमारा लास्ट डिवाइजर है वही हमारा SCF। तो SCF of 616 and 32 is 8। Thus, the number of columns will be 8। ठीक है, आप सब इसको फिर से देख लीजिए। क्या था, हमने एक आर्मी का एक कॉन्टिजेंट था, उसमें कितने मेंबर थे 616। वो एक परेड होनी थी, उसमें एक आर्मी बैंड के पीछे चलना था, इनको मार्च करना था, ठीक है। 2 ग्रुप हमें बनाने थे, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए थे। हमने क्या किया कि हमने देखा 32 है, 616 है, हमें नंबर ऑफ कॉलम चाहिए थे, इसलिए हमने क्या किया उसका SCF बना लिया, ठीक है। हमने उनका SCF निकाला और उसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर हमने उसको सॉल्व किया, उसके बाद हमने क्या किया यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमने स्टेप्स लगा लिए। जो लास्ट स्टेप हमारा जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, उसका जो हमारा डिवाइजर होता है वही SCF होता है, ठीक है। तो हमें SCF हमारा मिल गया, उससे हमने लगा लिया नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। क्लियर, ठीक है। तब इसी के साथ ये सवाल आपने किया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है। ये जो अभी तक हम कर रहे थे ये थी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के हमने सारे सवाल देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। ये आप लोग का अपना होमवर्क है, इसको आराम से करिए, करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।